Audio Jungle. Audio Jungle. मैं रंजन कुमार, नमस्कार। अभी आप देख रहे हैं कंचन न्यूज़। इसे लाइक, सब्सक्राइब एवं बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि न्यूज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। अब चलिए खबरें विस्तार से। जिलाधिकारी महोदय ने यहाँ बनाया है जिला जमुई जिले का, जिसको आज मीटिंग में रखा गया कि विगत जो एक वर्षों में जो राज्य सरकार के द्वारा और जिला प्रशासन को जो टारगेट्स दिए गए थे उसको हम लोगों ने विभिन्न विभागों के द्वारा कैसे अचीव किया है। और हम बधाई देते हैं जिलाधिकारी जी को कि इन्होंने अपने अथक प्रयास से, भी लगता है कि इनको लगभग 3 वर्ष अब होने जा रहा है, इस साल के एंड में 3 वर्ष हो जाएंगे। इन्होंने इस 3 वर्षों में जिले को, और क्योंकि हम तो दो वर्ष से तो हम प्रभारी ही हैं, हम भी खुद भी देख रहे हैं। पहले जब हम लोग आते थे तो विभाग के बारे में बहुत लंबा विमर्श करना पड़ता था, लेकिन अब है कि बहुत ऑर्गेनाइज्ड सब कुछ हो गया है और जो पदाधिकारियों को निर्देश दिया जाता है उसका अनुपालन अगले बैठक में देखने को मिलता है। तो जिलाधिकारी जी ने पूरी तरह से इसको बनाया है और विभिन्न विभागों में किस तरह से काम किया गया, एक रिपोर्ट कार्ड बनाया है जो आप लोगों को भी हम लोगों ने उपलब्ध कराया है, कैसे हम लोग इस जिले को राज्य के बाकी जिलों से बेहतर हम बना सकें, क्योंकि हमारी भौगोलिक स्थिति बहुत फेवरेबल नहीं है। जोग्राफिकल स्थिति हमारी बहुत अच्छी नहीं है, और दूसरा है कि ये लंबे समय तक एक नक्सल प्रभावित इलाका भी रहा है। तो उन सब परिस्थितियों को देखते हुए भी कि हमारा जिला जो है वो कैसे बाकी जिलों से हम आगे रहें, बाकी जिलों से हम रिकॉर्ड में, जबकि जिलाधिकारी के प्रयास से बहुत चीज़ों में हम आगे रहें। कोविड के समय में भी हमारी स्थिति बाकी जिलों से अच्छी रही है, और 2-3 स्कीम्स भी बहुत अच्छे लिए गए हैं जिसके लिए हम लोग प्रयासरत थे। एक तो है कि हम लोगों का ये जो पुल है, जिससे कि सिकरिया पुल, तो अब सिकरिया पुल बनाने का मेन पर्पस ये था कि हमको इस तरफ, क्योंकि हमारे पास अब सरकारी ज़मीन उतना नहीं है और हमको उसके लिए दूर जाना पड़ता है। अब ये पुल बन जाने से हमको उस तरफ सरकारी लैंड बहुत मिलेगा। तो अब आने वाले समय में, भविष्य में, अगर हम यहाँ पर ऑडिटोरियम बनाना चाहते हैं, प्लानिटेरियम बनाना चाहते हैं, तो लोगों को बहुत दूर जाने की ज़रूरत नहीं होगी, और भी जो सरकारी भवनों का निर्माण हो सकता है तो उसको हम लोग उधर एक्सपैंड कर सकते हैं। फर्दर अगर कोई डिस्ट्रिक्ट कलेक्ट्रेट बड़ा बनाना हो, वो सब कुछ हम लोग उस तरफ कर सकते हैं। तो एक बड़ा अचीवमेंट है कि हमने अपने भूमि को बढ़ा लिया, अपने एक जिसको बोलते हैं सीमित समय के अंदर अपनी भूमि को बढ़ा लिया, जिसमें कि हम गवर्नमेंट लैंड्स को, ऑफिस को आगे भविष्य में बना सकते हैं। मेडिकल कॉलेज एक बड़ा अचीवमेंट हुआ हमारे यहाँ, जो काम चल रहा है। इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए भी जो फर्दर हमको ज़मीन की आवश्यकता थी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स डेवलप करने के लिए, उसको भी हम लोगों ने किया है। गढ़ी में एक जिसको बोलते हैं एक होटल का निर्माण हो रहा है गढ़ी में, और गढ़ी में फर्दर वहाँ के स्पोर्ट्स को, हमको याद होगा हम लोग ने डीएम साहब के साथ हम लोग गए थे, सुमित जी भी गए थे, और हम लोगों ने पूरे गढ़ी डैम को देखा था। उसमें से बहुत से हम समझते हैं, कुछ पत्रकार बंधु भी थे, थोड़ा समय लगा है, लेकिन 11 करोड़ रुपया वहाँ सैंक्शन हुआ है, और पर्यटन विभाग से उसको एक वाटर स्पोर्ट्स के रूप में उसको डेवलप करने का प्लान है, जिसमें कि मोटर स्पीड बोट, स्काई बोटिंग सब होगा, सो दैट कि वो एक एरिया डेवलप हो सके इस इलाके में, उसका ध्यान रखा गया है। नागटी में हम लोगों ने एक अभी रैंप दिया है, जिससे कि हम लोग लॉन्ग रैंप है, जिसमें कि कोई भी पक्षियों का फोटोग्राफी करना चाहता हो, एक्सपर्ट्स कोई हो, बाहर से कोई आता हो और करना चाहता हो, तो उसको सुविधा प्राप्त हो उसका। और वहाँ पर एक होटल का भी निर्माण किया जा रहा है। सोनू में हम लोगों ने एक गेस्ट हाउस का प्लान सैंक्शन किया है। सोनू में एक भवन निर्माण से एक गेस्ट हाउस भी हम लोगों ने सैंक्शन किया है। और उसके बाद अभी हम लोगों ने जो बहुत पुराना एक हम लोगों की योजना है, बरनार जलाशय योजना, इसको हम लोगों ने इस वर्ष प्रायोरिटी में लिया है, और डीएम साहब के अथक प्रयास से इसको जो ज़मीन हमको देना था वो सब हम लोगों ने ट्रांसफ़र कर दिया है।
अब सिर्फ वन विभाग से एक छोटा सा सैंक्शन एनओसी आना है, उसका हम लोग प्रयास आज डीएफओ साहब भी बैठे थे और इनकी जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं वंदना प्रेयसी जी, उनसे भी हम लोग संपर्क में हैं और हम समझते हैं कि इसको हम लोग जल्दी से जल्दी सैंक्शन करा लेंगे। तो जब संजय झा जी के साथ यहाँ पर हम लोग समीक्षात्मक बैठक करेंगे जल संसाधन और सिंचाई को लेकर के, तो ये सब जो हमारी योजना है उस पर हम लोग विस्तृत उनसे चर्चा करेंगे और प्रयास करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा इसमें सैंक्शन हम लोग करा सकें योजना को। लेकिन ये हम लोगों का प्रयास है सभी जनप्रतिनिधियों का कि सरकार की जो योजनाएं चल रही हैं उसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हमको जमुई को मिले और जमुई उस योजनाओं से जमुई को फ़ायदा मिल सके। और इसके लिए क्योंकि कलेक्टर साहब का भी समय बहुत हो गया है यहाँ पर, अब नेक्स्ट टाइम पता नहीं हमारे साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठेंगे कि नहीं बैठेंगे, आई डोंट नो आप लोगों के साथ, ताकि हमारा तो 2-3 महीना हो ही जाता है विसूत्री में, तो हम इनको धन्यवाद आप लोगों के साथ देना चाहते हैं कि ही हैज़ डन अ गुड जॉब इन जमुई। और अगर सेंसिटिव और संवेदनशील पदाधिकारी अगर होता है तो उन चीज़ों को समझता है और कुछ न कुछ छाप जिले में छोड़ के जाना चाहता है। तो इन्होंने अथक प्रयास से बरनार का रिजॉल्व किया, इसका प्रॉब्लम को रिजॉल्व किया। इस जो हमारा सिकरिया पुल है इसके लिए इन्होंने ही ध्यान आकृष्ट किया कि सर अगर यहाँ पर पुल बन जाता है, हमको याद है हम गए थे त्रिपुरारी बाबू के पुण्यतिथि में, वहाँ पर उनके उस समय उन्होंने कहा था कि यहाँ पर सर अगर इधर पुल बन जाता है, उधर बहुत सा गवर्नमेंट लैंड है जिसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद हम लोगों ने प्रत्यय अमृत से बात करके इसको एक सैंक्शन कराया था। उसमें विधायक जी का भी, विधायिका जो हैं जमुई की, उन्होंने भी अपना इंटरेस्ट लिया था, इसमें कहीं दो मत नहीं है और ये सैंक्शन हुआ, इसलिए हम इनको भी धन्यवाद देते हैं। और गढ़ी डैम के लिए भी इनका बड़ा इंटरेस्ट था कि गढ़ी के लिए भी ही हैज़ टेकन अ पर्सनल इंटरेस्ट इनटू इट। और जब हमने प्रधान सचिव को टूरिज़्म को यहाँ पर भेजा था तो खुद 2 दिन रह करके पूरा उनको दिखाए थे कैसे हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो इनको भी हम बहुत थैंक यू बोलते हैं, क्योंकि नेक्स्ट टाइम पता नहीं, आई डोंट नो कि आप लोगों के बीच थैंक यू बोलने का मौका मिले ना मिले, कहीं दूसरे ज़िले में चले जाएँ, वहाँ प्रभारी नहीं रहें तो फिर आप लोगों के साथ तो बोलने में बनेगा भी नहीं। तो हम सबको और हम लोगों की यही इच्छा है कि एक अच्छे टीम के रूप में हम लोग काम कर रहे हैं। न्यू अपडेट के लिए देखते रहिए मैं रंजन कुमार, कंचन न्यूज।